सतेन एक ही दौर में वोटिंग होगी। 12 नवंबर को वोटिंग और फिर 8 दिसंबर को गिनती। देखिए, बिल्कुल जो है एक ही बार हिमाचल में इलेक्शन हो जाता है, नवंबर में हो रही है। अगर थोड़ा और लेट होता है तो कहीं ना कहीं वो परेशानी का सबब बन जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के लिए भी और आम जनता के लिए भी। लेकिन अंजना, सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिमाचल के अंदर जो टक्कर है वो एकदम कांटे की है। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन सत्ता में रहते हुए 3 उपचुनाव जो कि सत्ताधारी पार्टी के होते हैं, भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये भूलना नहीं होगा। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, हिमाचल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कल ही वंदे भारत एक्सप्रेस का जो है झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री मोदी ने है। कांग्रेस कहीं ना कहीं एक चुनावी स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस के पास सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह के बाद चेहरे की तलाश है। हालांकि प्रतिभा सिंह को एक बार फिर से कैश करने की कोशिश की जा रही है वीरभद्र सिंह के नाम पर, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें यह है कि कांग्रेस दूसरी पार्टी से पहले कांग्रेस से लड़ती है, यानी कि अभी भी कांग्रेस के अंदर इनफाइटिंग का दौर जारी है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास भले ही केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, लेकिन अग्नि परीक्षा यानी कि जो सेमीफाइनल हुआ था, उस सेमीफाइनल में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी को दी है। 3 उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी अगर हारती है तो उसका एक सीधा साफ मतलब निकलता है। हालांकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल की कमान अपने हाथों में ली है और जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के रण में उतरे हैं तब से हवा बदलने लगी है, यानी कि वो मान रहे हैं कि हवा बदली हुई थी। बहरहाल आप कुछ भी कहें, हिमाचल के अंदर केजरीवाल दस्तक जरूर दे रहे हैं, लेकिन कड़ा मुकाबला अभी भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। और ये हिमाचल की पहली पार्टी रही है कि हिमाचल के अंदर अक्सर सत्ता परिवर्तित होती है हर 5 साल के बाद, यानी कि हिमाचल का रिकॉर्ड ये रहा है, जिसने भी 5 साल सत्ता राज भोगा है वो दोबारा चुनकर नहीं आया है। लेकिन यही पार्टी हिमाचल से लेकर उत्तराखंड में भी थी और वहां पर इतिहास रचा गया। शायद भारतीय जनता पार्टी को एक आशा की किरण और एक एग्जाम्पल ये दिखाई दे रहा है कि उत्तराखंड की तरह काश हिमाचल में भी ऐसा हो जाए। बहरहाल ये लड़ाई कहीं ना कहीं एक दिलचस्प मोड़ पर जाती जा रही है। कांग्रेस के पास चेहरे की कमी है, प्रतिभा सिंह को उतारने की कोशिश की गई है, लेकिन प्रतिभा सिंह में जो प्रतिभा होनी चाहिए थी राजनीतिक, उसकी कमी फिलहाल दिखाई दे रही है। क्योंकि पिछले जो बयान उनके रहे हैं तो उन्होंने कई बार, हालांकि अंजना पूरी कीजिए बात बता दीजिए जो कह रहे थे। उन्होंने जो बयान दिए हैं, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर सवाल या निशान खड़े कर दिए, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि मेरे बयान का मतलब ये नहीं था। यानी कि प्रतिभा सिंह ने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हिमाचल को जगह नहीं दे रहे हैं। लेकिन बाद में जब बवाल मचा तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो कुल मिलाकर जो प्रतिभा सिंह के अंदर राजनीतिक रूप से वीरभद्र सिंह की विरासत के रूप में होनी चाहिए थी, वो नजर नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है वो भी मैंने आपको बताया कि सत्ताधारी केंद्र और राज्य सरकार, एक डबल इंजन की जो बात कही जाती है, डबल इंजन होते हुए आप 3 उपचुनाव लगातार हार गए। और प्रतिभा सिंह ने, जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं, मंडी सीट, वो सीट भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद की सीट थी उस पर कब्जा कर लिया। तो यहां पर बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मुकाबला है कड़ा है, टक्कर का है और कांटे का है। अंजना।